हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको साइंस से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ये क्लासेस चल रहे हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उसे लेकर आए हैं, और जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे भी इस संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बताए जा रहे हैं। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए 10 मिनट की वीडियो आप देखकर अपना टाइम बचाइए, ना कि 10 क्वेश्चन आप 1 घंटे में पढ़िए, बल्कि 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे पढ़िए, वो चीज़ें सही है। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो सही उत्तर होगा आपका वलयों को गिनकर। देखिए कोई भी वृक्ष होता है तो उसमें आपके अगर आप काटेंगे तो इस तरीके से वलय होता है, तो इसी वलय को हम गिनते हैं। तो उसमें जितने सारे वलय होंगे मतलब वृक्ष उतना ही पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जल संवर्धन मतलब हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि बिना मिट्टी के पादप उगाना। मतलब आप जब बिना मिट्टी के पादप को उगाएंगे वही हमारा क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? देखिए ये आपको क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो जो ग्रेगर मेंडल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। और जो ग्रेगर मेंडल है इन्होंने किस पे रिसर्च किया था अपना? तो इन्होंने मटर पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, 7 साल में इन्होंने कितने 2800 से भी ज़्यादा मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पिता के गुणसूत्रों से। जो पिता का गुणसूत्र होगा यही निर्धारित करेगा कि बच्चा का लिंग निर्माण कैसा होगा, वो लड़की होगा या लड़का होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो आपके मनुष्य हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। तो आप पेयर में बना लीजिएगा, 23-23 का इनका क्या होता है? पेयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की रहती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मक्के को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं। मतलब जब हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो ये क्या कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादातर मक्के की रोटी या हमेशा मक्के को ही अपने यूज़ में लाते हैं, तो उनमें विटामिन B1 की क्या होती है? कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीजों की सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षित कैसे रखा जाता है? तो जो आपके बीज हैं उन्हें हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित ठंडी और शुष्क परिस्थिति में उन्हें रख सकते हैं। मतलब हम ठंडे स्थान पर बीजों को रखेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, और शुष्क मतलब सूखे स्थान पर। वहाँ क्या हो, वहाँ का जो वातावरण हो वो तो नमी ना हो। देखिए नमी और ठंडी में अंतर होता है, तो हम ठंडी स्थान पर रखेंगे और क्या हो? शुष्क हो, सूखा स्थान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो जो आपका कपास रेशा होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो वह उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो आइए देख लेते हैं। मुर्रा, दूसरा है आपका सूरती, तीसरा है मदवाड़ी, तीसरा है जाफराबादी और महसाना। अगला क्वेश्चन है बकरी पर केंद्रित अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। देखिए मथुरा के पास एक मखदूम है, वहीं पर क्या की गई है? जो बकरी है, बकरी के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की क्या की गई है? स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? जोरबीर मतलब बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो आपका दालचीनी होता है छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से होता है। दालचीनी देखते होंगे आप, छाल की तरह आता है, मसालों में आता है, तो उसे हम दालचीनी कहते हैं। जो कुछ लोग वो जो व्हाइट कलर सफ़ेद कलर की छोटे छोटे दाने आते हैं उसे दालचीनी कहते हैं, लेकिन वो दालचीनी नहीं होता है। जो आपके लकड़ी की तरह आता है, छाल की तरह, वो आपका दालचीनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर आपका होगा इलायची को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन कहलाता है
तो एंथोलॉजी, जहाँ आप फूलों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी नहीं कहेंगे यहाँ पर, पेडोलॉजी कहेंगे, पेडोलॉजी कह देंगे तो वो मनोविज्ञान में चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए पेडोलॉजी का किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टीमा नेचर किसकी पुस्तकें हैं, तो जो आपका स्टीमा नेचर है वो कास लीनियस की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो आपके कार में जो बैटरी होती है उसमें आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, जिन्होंने साइंस से भरा हुआ है बीएड एंट्रेंस उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एग्ज़ाम लगभग अब समझ लीजिए कि 25 दिन है, तो 25 दिन अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो भी आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स निकलता है, तो क्या है उस हार्मोन्स का क्या नाम है, कहाँ से निकलता है, वो अबटू ग्रंथि से निकलता है। जो उपापचय को नियंत्रित करने वाला हमारा हार्मोन्स का हार्मोन्स निकलता है वो अबटू ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनता है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, मतलब कि जैसे देख लीजिए ये आपका बल्ब हो गया, तो ये बल्ब के अंदर ये इस तरीके का फिलामेंट लगा रहता है, तो ये फिलामेंट किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है क्वेश्चन है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो आपके नींबू में पाए जाने वाला अम्ल क्या है, आपका साइट्रिक अम्ल है, क्या है, साइट्रिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है, तो वायुमंडल में मतलब कि हवा का जो सर्वाधिक घटक है वो नाइट्रोजन है। जैसा कि आपको बता दिए, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वायुमंडल में गैस है वो नाइट्रोजन ही है, क्योंकि ये 78.03% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गैसो हाल बनता है, ये देखिए आपके इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो गैसो हाल बनता है, तो सही उत्तर होगा आपका पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी लेकर आऊँगी और वो आपको हल करा दूंगी मैं पेपर से पहले, आपके पेपर होने से पहले। चलिए क्वेश्चन है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब आपका रतौंधी क्या होता है, ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी रहे तो हमें क्या खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, ठीक है, जो हमें प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, जो आपका कार्बन का जो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट कहाँ, कार्बन से ही प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। फीमर कहाँ पाई जाती है, वो हमारे जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो आपके मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 होती है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जो बच्चे में हड्डियां होती हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं स्टार्टिंग में और बाद में कितनी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो जो आपका प्रकाश वर्ष है वो आपका दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन है कि पोजिट्रॉन की खोज की थी, तो जो पोजिट्रॉन है उसकी खोज आपके एंडरसन ने की थी। किसने किया था, एंडरसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो जो आपका पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो लगभग -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड पर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये जो पराबैंगनी किरणें होती है बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो इससे कौन हमारी रक्षा करता है, तो इससे जो हमारा ओजोन परत होता है वो हमारा रक्षा करता है। तो O3 हमारा क्या है, O3 ओजोन हमारा इससे क्या करता है, हमें रक्षा करता है। और जो ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं ये कैंसर का कारण बनती है, और स्किन कैंसर और उसके बाद स्किन से होने वाली बहुत सारी बीमारियां ये पैदा करता है। तो हमारी जो ओजोन परत है ये हमें उनसे बचाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने वातावरण को शुद्ध रखिए ताकि जो ओजोन परत में छिद्र है वो कम हो जाए और वो ढक जाए। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो फिर से लाएंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।
अगर नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे।